डॉक्टर अमरनाथ हुए हैं, भागवत 30 बन रहा था, उसके फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। तो उन्होंने आचार्य से प्रश्न किया एक बार कि दर्शन कर पड़ता ना, दर्शन दर्शन पापनाशम दर्शनम सर्वम, मतलब भगवान आपके दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य से जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम आपकी पूजन क्यों करें, हम आपको आहार क्यों दें, या अगरबत्ती क्यों करें, ना हम विधान क्यों करें, हम माला क्यों फेरें, या हम समाय क्यों करें, ये पूछ सकते ना, सही करें नहीं करें। भगवान आपके दर्शन करने में से पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम आपके दर्शन करते रहेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही ना, बात सही गलत है, मन आप समझ आ रही ना। तब से दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तब आचार्य जी ने क्या उत्तर दिया आपको बताना चाहते हैं, उत्तर तो होगा नहीं होगा, क्यों पूजन किया आपने, आचार्य जी ने शंका ही हो गया ना। जब दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारा सिर्फ दाल बस खाने से पेट भर जाता है, तो हम चावल भी, रोटी भी, इडली भी, डोसे भी क्यों खाएं, क्यों आवश्यक है ना। तब आचार्य जी ने कितना अच्छा जवाब दिया उनके लिए। देखो तुम डॉक्टर हो, तुम चिकित्सक हो, है ना, सब प्रकार के रोग होते हैं। अब कुछ रोग होते हैं वो गोली से ठीक हो जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कुछ लोग हो जाते हैं उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे बॉर्डर रिपीट लानी पड़ती है। और किसी रोग के लिए 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, किसी 5 दिन लगते हैं, किसी 1 में लगते हैं, किसी साल 12 महीने की दवाई चलती रहती है। ऐसे जीव ने अनेक प्रकार के कर्म बंद किए हैं, अनादिकाल से कर्म बंद होता रहा है, अनेक प्रकार के कर्म बंधे। उन सब कर्मों की निर्धारण के लिए भी अलग अलग टैबलेट, अलग अलग कैप्सूल, अलग इंजेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेंधा धो रहा तो गोली से काम हो जाएगा। उसकी टैबलेट अलग होगी, पेट दर्द की टैबलेट अलग होगी, और हाथ में दर्द हो रहे हैं तो उसकी टैबलेट जेल अलग होगी है। अब सब जेल होती सबसे रोग ठीक हो जाता है। अब कल मैं हमेशा महाराज जी बिहार कर साथ में चले थे, तो उनके लिए दुखने में तकलीफ थी, तो उनके लिए स्प्रे होता ना दर्द वाला, उसमें दौड़ धूप में होता ना, बाल ना। अब स्प्रे से क्या ठीक हो गया, घुटने का दर्द ठीक हो गया। अब ये बताओ, हमने कहा महाराज जी हमारा सेधा दे रहा है, इसमें से ठीक है, दर्द मुंह स्प्रे से जब घुटने का ठीक हो रहा है, सीधा ठीक नहीं होगा क्या? अरे तुम बच्चे से पूछ लो। अच्छा, एक आंख से दिखता है, तो आंख से कितना देखेगा? जिस प्रकार से हमारी बुद्धि इसमें लगती है, उसी प्रकार से जो महाराज जी ने बात कही है वही बुद्धि हमारी जानी चाहिए कि सभी प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, सभी प्रकार के कर्म बंधे हैं। ऐसे कर्मों को दूर करने के लिए अलग प्रक्रिया होती है। जो सामूहिक हमने ऐसे कर्म से बन जाते हैं ना, तो सामूहिक फल मिलता है, अच्छा है बुरा मिलता है। अब जो सामूहिक में पूरा कर्म बांध दिया है, अब देखो 700 कोड़ियों के लिए उनको तो सबको कोड़ हो गया था, उनको क्या हो गया था, सामान्य से जो अपने के कौन है राजा श्रीपाल हो गया था, 700 क्या हो गया था, उन्होंने क्या गलती की थी। किसी समय श्रीपाल जी ने ऐसे कर्म अशोक कर्म बांधा, उन्होंने सबकी अनुमोदना कर दी, उस अनुमोदना से सामूहिक उनको भी पाप कर्म का बंध हो गया। जब सामूहिक पाप कर्म का बंध हो जाता है तो ऐसे कर्म की इच्छा करने के लिए अकेले पुण्य करने का काम नहीं होगा, सामूहिक पुण्य भी करना आवश्यक होता है। इसलिए विधान आदि सामूहिक किए जाते हैं, सब इकट्ठे किए जाते हैं, सामूहिक विधान किए जाते हैं, बंधन किए जाते हैं। सामूहिक कर्म बना हुआ है तो सामूहिक कर्म को नष्ट करने के लिए भी, उसके लिए करने के लिए सामूहिक पुण्य की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग सामूहिक यहाँ पर लाभ देने के लिए आए हैं, इसलिए कर्म बंध उसकी प्रक्रिया में समझो, कर्म की निद्रा की ओर हमेशा ध्यान रखो। अच्छा नहीं लगा?